महादेव का आपने रौद्र रूप देखा होगा। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, बाढ़ आया और बादल फटे और जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी सारी के सारी ध्वस्त हो गई, गिर गई। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसमें सीमेंट कम डाला गया था या बालू, या उसमें सरिया कम लगाया गया था? कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा, तभी मानना है कि लोगों का कि वो बिल्डिंगें गिरी हुई है। अभी देख सकते हैं कि हमारे साथ भोले दानी मौजूद है। ये कोई महाकाल नहीं है, नहीं भोले बाबा, ये भोले दानी है। दानी डेवलपर्स के मालिक भोले दानी। इनसे जानेंगे कि किस तरह से बिल्डिंग ऐसे बनाया जाए कि बिल्डिंग ना गिरे। घर बनवाते हैं, घर बनाते हैं, एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। जानने की कोशिश करते हैं, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है सर। और आपका जो चैनल है, अपनी आवाज़ को देखने वाले जितने भी श्रोतागण हैं, सबको मेरा प्रणाम है सर। सर, आप दानी डेवलपर्स 2 साल से कंपनी पटना में रनिंग कर रही है। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ का जो ध्यान है आपके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ है। जब से ये बाढ़ और भूस्खलन का जो प्रक्रिया है, काफ़ी बिल्डिंगें गिरी है और आपने उसी में ही कई ऐसी बिल्डिंग खड़ी कर दी हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षण कर रही है। देखिए सर, आपने बड़ा अच्छा बात कहा शुरुआती लाइन में ही कि आज के डेट में भारत बाढ़ से जूझ रहा है। दरअसल मैं इस पे एक लाइन बोलना चाहूँगा कि बिहार और उड़ीसा, मैं अपने सारे दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि बिहार और उड़ीसा सिस्कोमिक जोन 4 में आता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बिहार और उड़ीसा सिस्कोमिक जोन 4 में आता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे भूकंप इको फ्रेंडली है सर। भूकंप आएंगे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब सपोज करिए कि आपने अपना एक घर बनाया, किसी ठेकेदार से बनवाया, नॉर्मल सा एक भूकंप आता है जिसका स्केल रिएक्टर अगर हम देखें तो 6 और 7 हो, उसमें पता चला कि आपका फ्लैश क्रैक कर गया, एयर क्रैक कर गया, आपका सर बिल्डिंग हल्का बेंड कर गया। उस समय जो आपके दिल पे बिजली गिरेगी ना, उसकी परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। जी, आपकी बात सही है, पर जो आपकी दानी डेवलपर्स कंपनी है, ये क्या लोगों को ऐसा प्रोवाइड करेगी कि लोग आप पे विश्वास करें? क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कई तल्ला वाली बिल्डिंगें, जब भूकंप आता है, बादल फटते हैं, धरती कांपती है तो हिल जाती है, गिर जाती है, कई लोग उसमें मारे जाते हैं। पर आपकी कंपनी ऐसे क्या उसमें करके देगी कि कहीं ना कहीं आपकी कंपनी इस बात को विश्वास दे कि नहीं, आपने अगर बिल्डिंग बनाया है, दानी डेवलपर्स ने बिल्डिंग बनाया है, तो उस समय उस सिचुएशन में वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी? देखिए सर, कंस्ट्रक्शन 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो कंस्ट्रक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और दूसरा होता है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। आज के डेट में जो नॉर्मल घर बनाए जा रहे हैं कहीं भी, तो वो भूकंप रहित बनाए जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। बहुत सारे ठेकेदार को तो आरसीसी का मतलब भी नहीं पता होगा, इसके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं आरसीसी का। तो अभी जो भी जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो हमारा डिज़ाइन होता है प्रोजेक्ट, कोई भी मकान बनाने से पहले उसके प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, पूरी ड्राफ्टिंग रेडी होती है और उस ड्राफ्ट को हम वेरीफाइड करवाते हैं अपने गवर्नमेंट इंजीनियर से। जब हमारा कोई गवर्नमेंट इंजीनियर हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड करता है, तभी हम उस पर काम करते हैं। बगैर नक्शा पास कराए हम कोई काम नहीं करते हैं। बिल्डिंग बायलॉज का हम पूरा ख्याल रखते हैं। तो जब आप फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर करेंगे, बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली आपका बिल्डिंग मजबूत बनेगा। आपको कभी भी अपने पड़ोसी के बारे में सोचना ही नहीं है कि भाई उनका क्या है, मेरा क्या है। आप एकदम निश्चिंत होकर अपना मकान में सुरक्षित और अच्छे से रह सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, काम करते हैं, दानी डेवलपर्स आपकी कंपनी है। अगर कोई सर्विस करता हो बाहर या कोई विदेश रहता हो, आपसे उनको बिल्डिंग बनवानी हो, वो किस तौर पे आपसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, आप उनको कैसे विश्वास दिलवाएंगे कि जो आप कर पाएंगे, जो आप दे पाएंगे, वो और कहीं नहीं पटना में मिल पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का उत्तर देना चाहूँगा कि हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दानी डेवलपर के नाम से, जहां आपको हमारे किए गए काम को देखने का मौका मिल सकता है। तीसरी बात है, आप जब गूगल करेंगे तो दानी डेवलपर्स आपको गूगल पे दिखाई देने का पूरा एकदम आपको बनाया गया है। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि दानी डेवलपर ऐसा क्या करेगी जिससे लोग हमसे जुड़ें। देखिए सर, कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा मार्केट में, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर सेम चीज़ आप भी परोसने का काम करेंगे जो ठेकेदार कर रहे थे, तो ठेकेदार और डेवलपर में फ़र्क नहीं रहेगा। हम सिस्टम के तहत काम करते हैं, हम बगैर सिस्टम के तहत कोई काम भी नहीं करते हैं। अगर हमारे इंजीनियर ने मेंशन किया है जो रेशियो, चाहे वो कंक्रीट का हो, चाहे वो
ब्रिकवर्क का हो, चाहे वो स्लैब कास्टिंग का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो हम उसके तहत ही काम करते हैं। और जब आप किसी भी काम को पूरी ईमानदारी और पूरे सिस्टम के साथ करेंगे ना, तो उस समय आपको किसी भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहावत है सर, रिजल्ट से बेहतर कोई जवाब नहीं होता है। आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और जब आपको बैट दिया गया और आप 0 पे आउट हो जाते हैं तो फिर किस बात देखा की होगा बल्लेबाजी? कि बिल्डिंगें बनती हैं, छज्जी गिरने लगते हैं 10 महीने में, 10 साल में छज्जी गिरने लगते हैं, पिलर बनता है, पिलर मुड़क जाता है। तो आप ऐसा उसमें क्या करके देंगे? लोग आप पे विश्वास क्यों करें? और क्या गारंटी है कि आप एक बोरी के सीमेंट पे आप आधे बोरी ही सीमेंट मिलाएंगे? क्या गारंटी है कि आप मैं तो बजरंग बली हूँ नहीं सर, किसी ना फाड़ भोले के। दानी, भोले दानी आप? अब मेरा नाम भोले दानी है सर। मैं एक आम नागरिक हूँ आपके तरह और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। मेरे अंदर ऐसी कोई दैव्य शक्ति नहीं है, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया है कि मैं कोडरमा का गिट्टी दूंगा तो दूंगा। अगर मैं आपके साथ एग्रीमेंट किया हूँ कि मैं 1 नंबर का लाल ईटा लगाऊंगा तो लाल ईटा लगाऊंगा। अगर मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया है कि कजारिया का मैं टाइल्स देता हूँ तो कजारिया का ही टाइल्स देता हूँ। कभी कभी मैं ऐसा काम भी करता हूँ कि अपने कस्टमर, सपोज करिए कि आप एसएसबी में जॉब करते हैं, आप बाहर हैं मगर आपकी फैमिली पटना में है, तो आपकी फैमिली तो हमारे साथ शोरूम पे आ सकती हैं। उनको कजारिया के शोरूम में ले जा करके बाकायदा उनसे ही सिलेक्ट करवाता हूँ कि मैम आप अपना टाइल्स, अपने घर का टाइल्स खुद पसंद करें। और अगर जहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स होता है तो हमारी टीम और मैं खुद उनको गाइड करता हूँ। तो भरोसा ऐसे नहीं होता है सर, भरोसा बोलकर नहीं किया जाता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। नहीं सर, भरोसा होता है जब आप परफॉर्मेंस देते हैं। भरोसा तभी होता है जब आप किसी के सपनों पे खरा उतरते हैं। और खरा कब उतरेंगे? जब आप काम करेंगे सर। बगैर काम का कोई आपके आगे ताली नहीं बजा सकता सर। एक बार ताली बज सकती है, दोबारा नहीं बज सकती है सर। बस भाई आपकी बात सही है। आप नवादा और गया से बिलोंग करते हैं, आप एक बिहारी हैं, तो लोगों को बिहारी फ्लेवर घर में कैसे देंगे? कहीं ना कहीं के लोग तुलसी का भी पौधा सोच लेते हैं, थोड़ा सा लगा लें, थोड़ा सा उसमें बिहारी इन्वॉल्वमेंट आप कैसे दे पाएंगे? क्योंकि आप बिहारी हैं और खुद पटना में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि बिहारी फ्लेवर हम कैसे देते हैं। देखिए, हमारे कंस्ट्रक्शन में एक शब्द है वास्तु, और हम बिहारियों का एक नेचर होता है कि बगैर पूजा पाठ किए हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो सर हम लोग क्या है ना, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते हैं। वही काम करते हैं जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। तो हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वास्तु का पूरा ख्याल रखते हैं। सबसे पहली बात है कि नॉर्मली आप किसी भी पंडित से या किसी ब्राह्मण से आप जब इंक्वायरी कराएंगे वास्तु का, तो वो आपको बताएंगे कि जो आपका किचन होना चाहिए वो हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। आपका जो ईशान कोण होना चाहिए, ईशान कोण का मतलब होता है कि भगवान का रूम, भगवान का जो कक्ष होना चाहिए, जो रूम होना चाहिए, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी हर बारीकी पे हमारी टीम और मैं खुद नज़र रखता हूँ। तो जब हम छोटी छोटी, जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये आप अभी इस पे वॉलपेपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रिक होगा सर, ब्रिक वर्क किया होगा। ब्रिक वर्क का हिंदी होता है कि ईंटे की जुड़ाई की गई होगी। जब ये ईंटे की जुड़ाई उस कॉलम के साथ जाके मिलेगी ना, सपोज करिए कॉलम है और यहाँ से हम ईंटे की जुड़ाई करते हुए जा रहे हैं इस कॉलम में, तो कॉलम तो सर कंक्रीट है। मैं अपने सारे व्यूअर को इस बात को बताना चाहूँगा कि ये कॉलम खड़ा है और इस कॉलम में हम ब्रिक वर्क करते हुए इसको अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी नहीं रह सकता। वो रहेंगे, जैसा आपने कहा ना कि 10 साल में बिल्डिंग की छत टपकने लगती है, तो वो टपकेगी। बहुत छोटा सा चीज़ है, छोटी सी बारीकी है। हमारा जो काम होता है, ये कॉलम और इस ब्रिक वर्क के बीच में हम चिकन मास्क लगाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुर्गी जाली। बहुत छोटा चीज़ है सर, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब कि हम सर धारण करते हैं उस चीज़ को। तो सर हम हर उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि हम कभी ऐसा कुछ ज़मीन खरीद लेते हैं जिसमें हम दिशा को मिला पाना बड़ा टफ होता है, बट फिर भी हमारे पास ऐसे कुछ डिज़ाइनर्स हैं, ऐसे कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर हमने हायर कर रखा है अपने कंपनी में, जो आपके हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आपके लिए बेहतर रिजल्ट देता है। आपने लिखा है खुशियों का नया घर, इसका मतलब क्या है? और पटना के लोग अपनी खुशी कैसे दानी डेवलपर्स में ढूंढ सकते हैं? हर व्यक्ति रोजगार करने के बाद एक ही सपना देखता है, चाहे वो कहीं से भी हो। सपोज करिए सर, बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले में सिर्फ एक ज़िला है पटना, जहां हर कोई अपना घर बनाना चाहता है। अब सपोज करिए कि मैं नवादा का रहने वाला हूं और मुझे पटना में घर बनाना है, कैसे बनेगा? तो ये जो पंचलाइन मैंने बनाया ना, तैयार किया खुशियों का नया पता, ये ऐसे नहीं बना सर, इसके पीछे इमोशंस है।
हम बिल्डिंग पे कम इमोशंस पे ज़्यादा काम करते हैं। लोग कहते हैं कि इमोशनल होने के बाद रिजल्ट्स अपने फेवर में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी काम को करेंगे ना, सफलता आपके कदम चूमेगी। पटना वासियों के लिए क्या कहिएगा जो कहीं ना कहीं एक नया घर बनवाने की सोच रहे हैं, सपना देखते हैं और सपना पूरा करने के लिए? उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के डेट में सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, आप उसका हेल्प लेकर के आप दानी डेवलपर को सर्च कर सकते हैं। वहाँ के थ्रू हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद आप हमारे साइट पे जाएं, साइट वेरिफिकेशन करें, उसके बाद आप हमसे जो आपको टेबल टॉक इंक्वायरी करनी है वो आप करें, और काम करके दूंगा, इसकी पूर्णतः गारंटी है। जी, मेरा नाम भोले दानी है और मैं जो बोलता हूँ सर वही करता हूँ। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ भोले दानी। कोई बाबा नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है, हाँ, पर इतना ज़रूर है कि आपके लिए ये वो कर देंगे जो आपके लिए खैनी मलने वाला ठेकेदार नहीं करेगा। आप सभी देख रहे थे अपनी आवाज़ न्यूज़ में था आप सभी का भाई तेजा। जय भोजपुरी, जय बिहार।